नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में अहम खबर लखीसराय से, जहां किऊल झाझा रेलखंड के महेश टेटा हॉल्ट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल बोगी में 10 फीट पटरी का टुकड़ा घुस गया, जिसके बाद ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डीआरएम ने शुरुआती जांच में शरारती तत्व की साजिश की बात कही है। बड़ा मामला है, एक शख्स की जान जा चुकी है, 2 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज रेलवे अस्पताल में चल रहा है। हालांकि शुरुआती जांच में यही बातें निकलकर सामने आई है कि शायद किसी शरारती तत्व ने नापाक मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश की है और यही वजह है कि मौर्य एक्सप्रेस जब वहां से गुजर रही थी तो एक बोगी बेपटरी और नतीजा ये कि एक शख्स की जान चली गई, 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार किसी आशंका को भांपते हुए जांच जारी है। पटना से एक टीम को क्यूल के लिए भेज भी दिया गया है और अब कुछ ही देर में यह स्पष्ट भी हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे किसकी मंशा थी। क्या नक्सलियों के बंद का असर ये देखने को मिला है, जहां उन्होंने ट्रेन और यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या फिर कोई और वजह है? क्या कोई तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ? ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए पुलिस अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। 3 बजे के आसपास की ये घटना है। उस समय जीआरपी प्रभारी क्यूल अशोक जी का फोन आया कि सर ट्रेन में जनरल बोगी मोरिया में कुछ विस्फोट हुआ है, जो प्राथमिक जानकारी मिली थी। बाद में पता चला जब साइट पे देखने के बाद कि लोहा का कुछ चक्का या रोड पटरी कुछ अंदर बोगी में घुस गया था। वहाँ पे 3 लोगों को लाया गया हमारे पास। एक मंगल सेठ आए जिनका घर आजमगढ़ बताया जा रहा था, वो ब्रॉड डेल्टा है। हमने बहुत कोशिश प्रयासों के बाद उनको बचा नहीं पाए। और दूसरे का नाम था त्रिदेव सहनी जी, जिनका घर समस्तीपुर था। उनको फर्स्ट एड दे के स्टेबलाइज करके सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया, सदर हॉस्पिटल लखीसराय भेज दिया गया। एक और मुकेश कुमार हैं, उनको भी स्टेबल करके उनको हल्का सा राइट साइड के घुटने में चोट आया था, उनको करके वो बिल्कुल अस्टेबल थे, उनको भेज दिया गया। तो लगातार हमारी ये कोशिश है कि अधिकारियों से बातचीत के आधार पर वो बातें हम बताएं जो इसके पीछे हैं। और ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, जायजा लिया है, रिपोर्ट तैयार की है, वो भी जरा देखिए आप। लखीसराय क्यूल रेलखंड पे जो हादसा हुआ है, हम उस जगह पे हैं। ये ग्राउंड जीरो है और आप देख सकते हैं कि यही पटरी है जो टूटी है और ये पटरी जो है धीरे धीरे खसकते हुए वो टूटी। और ये जो ट्रेन थी मौर्य एक्सप्रेस, उसके जनरल बोगी में जा घुसी। उसके बाद जो है 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें पटना भेजा गया इलाज के लिए। खुद आमिर जावेद जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं स्थिति का जायजा लेने, किस तरह से घटना हुई है इसका मुआयना करने ये पहुँचे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि ये अपने जो टीम है उनसे पूरी घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। हम बात भी करते हैं, जानते हैं सर कैसे ये घटना हुई है, क्या कुछ इनपुट्स मिले आपको अब तक? एक्चुअली फर्स्ट देखने में तो एक्सीडेंट की घटना लग रही है, लेकिन कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हम लोगों ने एफएसएल की टीम को कॉल किया है ताकि वो पीओ को फिर से रिकनेक्ट करके देख सके क्या हुई थी। और एक एसआईटी हमने गठित कर दी है इसकी जांच के लिए। हमारे क्यूल के जो डीएसआरपी हैं उनके नेतृत्व में कि वो 24 घंटे के अंदर एफएसएल की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके और ये बता देंगे क्या है। ऐसे प्राइमा फेसी देखने से तो ये एक्सीडेंट लगता है। लेकिन डीआरएम ने आशंका जताई है, उन्होंने कहा भी है, एक लेटर भी उन्होंने दिखाया है कि जिसमें नक्सली गतिविधि होने की और सूचना उनके पास थी। जानकारी ये एक्चुअल हम लोग यहाँ पीओ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ किसी तरह का डिटोनेट किया जाता तो हाई एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव या डिटोनेटर किसी तरह का कोई भी अंश चाहे वायर पाया जाता, लेकिन हम और मेरे सारे जो अनुसंधानकर्ता पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और वो खोज रहे हैं। इस तरह का अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला है। लेकिन फिर भी एहतियाती कदम के तौर पे किस तरह से यहाँ पे प्रिवेंसिंग एक्टिव एक्शन लिया जा रहा है? हाँ, इसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं रेलवे के वरीय पदाधिकारियों से कि और क्या किया जा सकता है सेफ्टी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए, ये अनुसंधान की बात कर रहे हैं, एक टीम का गठन भी इन्होंने किया है और जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये नक्सली वारदात नहीं है, नक्सलियों की संलिप्तता इस घटना में नहीं है,
तो भी ये जो चूक हुई है ये एक बड़ी चूक है, रेलवे की एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस लापरवाही का खामियाजा जो है वो 3 यात्रियों को भुगतना पड़ा जो मौर्य एक्सप्रेस से अपनी यात्रा तय कर रहे थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है और 2 इलाज के लिए पटना रेफर कर दिए गए हैं। खैर अब ये देखना होगा कि जाँच में कौन सी बातें सामने आती है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर जो अनुसंधान होता है और जब जाँच रिपोर्ट आती है तो क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं, क्या वाकई नक्सली गतिविधि पाई जाती है या ये महज एक दुर्घटना साबित हो पाती है। कैमरा पर्सन अन्वेष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, लखीसराय। अगली खबर इससे ही जुड़ी हुई, इस घटना से जुड़ी हुई लखीसराय से, ये सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है कि ट्रेन हादसे पे इस वक्त की बड़ी खबर, कल महेश बैठा नक्सली हादसे वाले क्षेत्र में दिखा था। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। अधिकारियों के पास नक्सली इनपुट की चिट्ठी भी थी। अर्जुन कोड़ा के नेतृत्व में कार्रवाई से संबंधित चिट्ठी थी। अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं उनके मुताबिक एक शख्स जो कि नक्सली है वो इस एरिया में दिखा था और यही वजह है कि इस मामले को, इस हादसे को नक्सली घटना से जोड़ के दिखा जा रहा है। महेश बैठा नक्सली हादसे वाले क्षेत्र में दिखा था। अधिकारियों के पास नक्सली इनपुट की चिट्ठी भी थी। इस वक्त अमित ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके ना सिर्फ उन्होंने वहां से भेजा बल्कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से हम दर्शकों को अब ये भी बता रहे हैं, हालांकि जितनी अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई वो कहीं से भी कुछ ऐसी बातें नहीं कह रहे जिससे लगे कि ये नक्सली घटना है या नक्सलियों की कोशिश है, लेकिन एक जो चिट्ठी जिसके बारे में पहले से अधिकारियों को पता था, उस चिट्ठी से क्या हम इस घटना को लिंक करें? देखिए रीमा, बिल्कुल जो लेटर ऑफ द रिकॉर्ड डीआरएम ने दिखाया है उसे कोलैबोरेट किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे इस आसपास के इलाके को। आप देख सकते हैं ये पूरे तौर पे पहाड़ी इलाका है, नक्सलियों का यहाँ पे कह सकते हैं तो पूरे तौर पे वर्चस्व रहा है। और जो जानकारी मिली है, आधिकारिक सूत्रों ने मुझे जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो एक नक्सली नेता है इस इलाके का, वो घटना से पहले यानी कि कल दोपहर इस इलाके में देखा गया था और उसके बाद ये घटना हुई है। हालांकि अब घटना के बाद जो है वो जांच कर दी गई है। के जो अधिकारी हैं वो अपने तौर पे फौरी तौर पे यहाँ पे कार्रवाई करने में भी जुट चुके हैं। रेल का परिचालन जो है बहाल कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये पटरी है, इस पटरी को हम दिखाना चाहेंगे। यही वो पटरी है जो टूटी है और ये टूटने के बाद ट्रेन में चली गई और उसके बाद 3 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से एक की मौत हो गई, 2 जो हैं वो उनको इलाज के लिए पटना भेजा गया और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज जो है, हम कुछ चीजें जो हैं फौरी तौर पे हम बताना चाहेंगे, अपने लोगों को दिखाना चाहेंगे। कुछ सवाल भी हमारे मन में आ रहे हैं रीमा, जो हम यहाँ रेज करना चाहेंगे। आप देखिए ये वो पटरी है, कहा जा रहा है कि ये पटरी यहाँ पे रखा हुआ था, घिसकते हुए वो इस तरफ पहुंचा और यहाँ आकर के यहाँ से वो टूट गया। दूसरा पार्ट जो था वो रेल के अंदर चला गया, मौर्य एक्सप्रेस के अंदर चला गया। लेकिन आप देख सकती हैं कि ये वो घर्षण के यहाँ पे निशान है। ये पूरे तौर पे कह सकते हैं कि बिना इसे रगड़े हुए, किसी केमिकल से इसे काटे हुए ये पटरी टूट नहीं सकती। ये चीज जो है ऑफ द रिकॉर्ड गंगमैन भी मानते हैं। उनका भी कहना है कि जब ऐसे स्लैब को काटना होता है हमें तो 1 से सवा घंटे का वक्त लगता है। तो सहज समझा जा सकता है कि यहाँ पे पूरे तौर पे निशान भी हैं। अब सीधे तौर पे हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो है, जो हम इसे जब हम टच कर रहे हैं तो ये महसूस भी हम कर रहे हैं कि घर्षण के यहाँ पे पूरे तौर पे निशान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी कटिंग की गई है। कटिंग करके उस तरीके से रखा गया और उसके